दोस्तों, हमारी दुनिया में हजारों लाखों तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ तो दिखने में बहुत ही खूंखार लगते हैं, लेकिन और कुछ बहुत ही प्यारे। आज हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में दिखाने वाले हैं जो होते तो खूंखार हैं, लेकिन उनके बच्चे दिखने में उतने ही खूबसूरत होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी के बटन को भी दबाएं, जिससे कि आने वाले भविष्य के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। हिप्पोपोटेमस। दोस्तों, हिप्पो को हम दरियाई घोड़े के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि दरियाई घोड़े बहुत ही खतरनाक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव भी, और ये किसी भी जानवर या मनुष्य पर हमला कर देते हैं। इनका वजन 1500 से 1800 किलो तक होता है। अपने बड़े आकार के कारण हिप्पो किसी से नहीं डरते और अपने इलाके को लेकर काफ़ी अग्रेसिव होते हैं। हिप्पोस को नदियाँ या तालाबों में रहना पसंद होता है, लेकिन जब इनके बच्चे पैदा होते हैं तो दिखने में काफ़ी क्यूट और छोटे होते हैं। और अगर आप किसी हिप्पो को अगर देखेंगे तो आप ये अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि वो हिप्पो ही होते हैं, जो बड़े होकर मगरमच्छ या इंसानों को भी मार सकते हैं। एक फीमेल हिप्पो 8 महीने तक अपने बच्चे को अपने अंदर रखती है और पैदा होते ही ये बच्चा काफ़ी एक्टिव हो जाता है। खैर दोस्तों, बात करते हैं बेबी हिप्पो की। ये बेबी हिप्पोस पैदा होते ही तैरना शुरू कर देते हैं। 1 साल तक ये अपनी माँ के पास ही रहते हैं। पोलर बेयर। दोस्तों, पोलर बेयर जो कि बहुत ही खतरनाक जानवर होता है और ये अक्सर ठंडी जगहों पर मिलते हैं। इसके अलावा इन्हें सेकंड लार्जेस्ट लैंड प्रेडेटर भी कहा जाता है। दिखने में तो ये काफ़ी क्यूट होते हैं, लेकिन ये जितने क्यूट होते हैं उतने शांत स्वभाव के भी होते हैं। लेकिन जब एक पोलर बेयर पैदा होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जन्म के बाद मनुष्य का एक बच्चा होता है। जब ये पैदा होते हैं तब ये ब्लाइंड यानी अंधे होते हैं और इन्हें कुछ दिनों तक कुछ भी दिखाई नहीं देता, और इनका वजन 9 किलो तक होता है। लेकिन पूरी तरह बड़ा हो जाने के बाद इन पोलर बेयर्स का वजन 400 किलोग्राम तक हो जाता है। अपनी माँ का पोषक दूध पी के ये बच्चे कुछ ही दिनों में अपनी माँ के साथ खेलने लग जाते हैं। इनकी माँ इन्हें गुफाओं में रखती है और अपनी निगरानी के बीच। वैसे तो पोलर बेयर्स एपेक्स प्रेडेटर्स में होते हैं और किसी और जीव से खतरा नहीं होता, और इन बच्चों को दूसरे पोलर बेयर, लोमड़ी और चीतों से खतरा होता है, तो ये बच्चे अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। स्नेक। दोस्तों, सांप को देखते ही अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ये मैटर नहीं करता कि ये सांप जहरीला है या नहीं, जो भी कोई सांप को देखता है उसके पसीने छूटने लगते हैं। ये तो सभी को पता ही होगा, सांप अंडों से जन्म लेते हैं। गर्मी के सीजन में एक फीमेल स्नेक 6 से 17 अंडे देती है और 90 दिनों के बाद इन अंडों में से छोटे छोटे सांप निकलते हैं। बाकी जानवरों में सांप ही एक ऐसा जानवर है जो पैदा होते ही अपने जहर से किसी को भी मार सकता है। एक रिसर्च के अनुसार जब ये ब्लैक माम्बा पैदा होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और जहरीला होता है, और साउथ अफ्रीका में इनसे काफ़ी ज़्यादा मौतें भी होती हैं। कैंगरू। दोस्तों, कैंगरू को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। कूदने वाला ऑस्ट्रेलियाई जीव जिसके पेट में एक थैली होती है जिसमें ये अपने बच्चे को रखते हैं। दोस्तों, कंगारू की औसतन हाइट 4 फीट तक होती है, लेकिन जब एक कंगारू पैदा होता है तो इसका साइज महज 25 मिलीमीटर का होता है। दोस्तों, जब ये पैदा होते हैं तब इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। पैदा होने के कुछ देर बाद ये बच्चा अपनी माँ के पॉकेट में चला जाता है और अपनी माँ का दूध कम से कम 1.5 साल तक पीता है। एलिफेंट। दोस्तों, हाथी को हम सभी ने कभी न कभी तो देखा ही होगा। दोस्तों, इन विशालकाय जीवों का वजन करीब 4 से 6 टन तक होता है और इनकी एवरेज लाइफ
60 से 70 साल तक की होती है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि एक हाथी का प्रेगनेंसी पीरियड आखिर कितने साल का होगा? नहीं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। एक हाथी अपने बच्चे को 22 महीने तक अपने पेट में रखती है। जी हाँ, आपने सही सुना, 22 महीने, जो कि इंसानों से 2.5 गुना ज्यादा होता है। एक नवजात हाथी की हिफाजत पूरा कुनबा करता है और सभी, चाहे वो बड़े हों या बच्चे, नवजात बच्चे के साथ खेलना पसंद करते हैं। हाथी का बच्चा पैदा होने के थोड़ी देर बाद ही चलने फिरने लगता है। एक हथनी हर 4 साल में एक बच्चा देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।